हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 141 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे एमसीक्यू वाले, जो बिहार करंट अफेयर का सीरीज चल रहा था उसमें। यहाँ पे हम लोग 142 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो 142 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया गया है? तो ये किया गया है कादिराबाद, दरभंगा में। 143 नंबर है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो पूरे भारत में 25वां स्थान मिला है। 144 नंबर है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो टोटल 31 मंत्रियों ने शपथ लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 145 नंबर, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान के को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो 12,563 करोड़ रुपया का मंजूरी दिया है। 146 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो बिहार देश का पहला राज्य बना है। बिहार के कितने जिले में कोसी नदी पर डंगमाड़ा विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है कहाँ पे? सुपौल में। 148 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस संस्था में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किस जिला में? ये किया है रक्सौल में। 149 नंबर क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स स्टार एसेक्स अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये खिलाड़ी है प्रमोद भगत। 150 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है ब्रजकिशोर शर्मा। 151 नंबर क्वेश्चन है, 151 नंबर में कह रहा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये जिला है जमुई डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 33% देने की घोषणा की है, जो यहाँ पे आंसर है। 153 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो ये है टोटल 26 पुलिस वालों को सम्मानित किया गया है। 154 नंबर है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये है एम्स पटना में किया जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुनैना सिंह को। 156 नंबर क्वेश्चन है, पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा की स्थापित की जाएगी? तो ये जगह का नाम है सब्बलपुर। 157 नंबर है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आमिर सुबहानी को किया गया है। 158 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह अनीता गुप्ता को दिया गया है। 159 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया औरंगाबाद में। 160 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुलझाया है? तो ये है प्रोफेसर RN सिंह ने। 161 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में। 162 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार का कौन से पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे है 163 नंबर। 163 नंबर में कह रहा है, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पूरे देश में जो बिहार का स्थान है वो चौथा है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 164 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो बिहार का स्थान रहा 17वां, 70 नहीं 17। 165 नंबर क्वेश्चन है, 165 नंबर, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निवारण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बोध गया में। 166 नंबर, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 7 पुलिस ऑफिसर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया है? तो ये है विभा रानी। 168 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, मुंडेश्वरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं जहानाबाद में। 170 नंबर है, हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है, इसके तहत कितने रुपया मतलब खर्च किए जाएंगे? तो टोटल 300 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे इस मिशन में। 171 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयरन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है, जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये है अभिजीत के द्वारा। 172 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो इमरजेंसी बटन को अनिवार्य कर दिया गया है। 173 नंबर में कह रहा है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर आए हैं? तो ये है पटना जंक्शन। 173 हो गया, 174 यहाँ पे आ जाइए। 174 नंबर कह रहा है, देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है बिहार का। 175 है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया। यह बिहार के किस जिला में है? तो ये बिहार के अरवल जिला में। ठीक है। अगला 176 है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षी की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो 202 प्रजाति पाई गई है। 177 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया है? तो नीरा को। 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन पाटलिपुत्रा के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है म्यूजियम परिसर पटना में। ठीक है, पटना का जो म्यूजियम है वहाँ पे। 179 नंबर है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पटना में। अगला है 180 नंबर। 180 नंबर में कह रहा है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये 2000 ईस्वी में बने थे पहली बार मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर, हाल ही के घोषणा अनुसार दहेज और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया गया है। 182 नंबर कह रहा है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? 14 से 16 अप्रैल 2022 तक के बीच में किया गया है। 183 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी ऑफ बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित है। 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 12 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ आ जाइए 185 नंबर, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है। हाल ही में 186 नंबर देख लीजिए, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, CEMS है। अगला है 187 नंबर, इसमें कह रहा है
किस कंपनी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? तो ये किसके द्वारा? पेप्सिको के द्वारा किया जाएगा। 188 नंबर में आ जाइए। 188 में कह रहा है किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कौन है? दरभंगा को। 189 नंबर है हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो टोटल 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। 190 नंबर में कह रहा बिहार के चीनी मिल में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो महाराष्ट्र का मॉडल लागू किया जाएगा चीनी मिल में। 191 नंबर में कह रहा है हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो 10 लाख रुपया का सीड फंड दिया जाएगा। 192 में आ जाइए। 192 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो ये शमशाद अशरफ को किया गया है। 193 नंबर का हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूजते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो ये CM साइंस कॉलेज दरभंगा को चयन किया गया। दरभंगा में है CM साइंस कॉलेज। 194 नंबर क्वेश्चन का रहा बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनने की घोषणा की गई है? तो ये पटना में बनाने की घोषणा की गई है। 195 नंबर आ जाइए। 195 नंबर क्वेश्चन का रहा है हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूप की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की है? बिहार की बात हो रही थी, ये 90% तक की अनुदान देने की घोषणा की है। 196 नंबर में किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2022 तक था कि कालाजार से मुक्ति पा ले। 197 नंबर क्वेश्चन का रहा है ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। 198 नंबर क्वेश्चन है पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया है? ये खोला गया है पूर्णिया में। 199 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये दिया गया NIT पटना को। 200 नंबर का क्वेश्चन है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 25 जुलाई 2022 से 30 जुलाई 2022 तक। 201 नंबर में कह रहा है हाल ही में बिहार को पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय SSME अवार्ड 2022 का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया दूसरा पुरस्कार। 202 नंबर क्वेश्चन है किस तिथि को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम आपात नंबर सेवा 112 का लोकार्पण किया गया? तो ये 1 जून 2022 को जारी किया गया था। 1 जून 2022। 203 नंबर में ये हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को IMA का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह मौसम वत्स को किया गया है। 204 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुपर फाइन कैल्शियम ऑक्साइड तैयार किया है जो पानी में मौजूद क्लोराइड और आर्सेनिक को हटाने में उपयोगी और प्रभावी होगा? तो ये किया गया है आर्यभट्टा ज्ञान विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों के द्वारा। ठीक है, चलिए 204 हो गया। आइए 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उद्घोषणा बिहार सरकार को बेघर और गरीबों के रहने के लिए किसके नाम पर नगर बसाया जाएगा? तो यह है नरेंद्र मोदी नगर और नीतीश नगर के नाम से बसाया जाएगा। 206 नंबर है किस तिथि से पूरे बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर पूर्ण तरह रोक लगा दी गई है? तो यह 1 जुलाई 2022 से लगा दिया गया है। 207 नंबर है राज्य में प्रकृति खेती के लिए कितने साल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये 3 साल तक चलाया जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस योजना के तहत राज्य के किसान ओला उबर के तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे? तो मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत।
209 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में बिहार के कृषि वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई सबोर कृष्णकली किस सब्जी की नई प्रजाति है? तो ये है बैगन की नई प्रजाति। 210 का है, हाल ही में नववीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने किस राज्य को हराकर खिताब पर कब्जा किया? तो ये पश्चिम बंगाल को हरा के। 211 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस योजना को केंद्र ने मॉडल के रूप में स्वीकार कर लिया है? तो भिक्षावृत्ति निवारण योजना को। ठीक है, चलिए 212 में आइए। 212 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में बिहार के किस जिला में एक शूटिंग रेंज विकसित करने की योजना बनाई है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में। 213 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अतुल प्रसाद को। 214 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शिक्षक का चयन तंजानिया में शिक्षा के नवाचार के लिए किया गया है? तो ये अजीत कुमार प्रभाकर को किया गया। 215 नंबर में ये 215 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला जज का निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो इंदु प्रभा सिंह। 216 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के नगर निगम के सफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिसे सम्मानित किया गया है? तो ये फिल्म एक्टर जो संजय मिश्रा है उनको बनाया गया। 217 नंबर क्वेश्चन का, बिहार की टेक्सटाइल और लेदर नीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कब लॉन्च की गई थी? ये की गई थी कब? 8 जून 2022 को। अगला क्वेश्चन है 218 नंबर, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने मानव रहित विमान का एक मॉडल तैयार किया है? तो सावित अख्तर ने किया है। ठीक। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए हैं? तो ये हुए हैं टोटल 5। 220 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चयनित आलोक चौधरी बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये है समस्तीपुर जिला से संबंधित है। 221 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुनः निर्मित गांधी सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नितिन गडकरी और नीतीश कुमार ने मिलकर इनका उद्घाटन किया। 222 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू की गई गार्जियन ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। 223 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 52 वर्ष के लंबे समय के बाद उत्तरी कोयल जलाशय योजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है, इसके केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो 1738 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है केंद्र सरकार से। 224 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित चौथी इंडियन ओपन जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी है निशा कुमारी। 225 नंबर क्वेश्चन है, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? तो ये पहला स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, चलिए अब आते 226 नंबर में। 226 नंबर का, बिहार की पहली बार गंगोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 2024 में गंगोत्सव मनाया जाएगा। 227 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने वैज्ञानिकों को विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है किसको किया गया है? तो ये है अनिल कुमार सिंह को किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिला में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। 229 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में 88 वर्ष बाद बिहार के किन दो स्थानों के बीच पहली बार ट्रेन परिचालन की शुरुआत हुई है? तो मधुबनी और सहरसा के बीच। ठीक है, और सुपौल के रास्ते से होके। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन है, 230 नंबर में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस वैज्ञानिक ने 3 नए चुंबकीय नैनो पदार्थ की संरचना की खोज की है? तो ये वैज्ञानिक का नाम है राकेश कुमार। 231 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के कितने शिक्षक को चयनित किया गया है? तो टोटल 6 शिक्षक जो है बिहार से चयनित हुए हैं। 232 नंबर है, 232 नंबर में कह रहा है, बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो यह है शिखा गोयल को किया गया है। 233 नंबर का कह रहा है, बिहार के किस जिला में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये लगाया गया कहाँ पे?
बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। 234 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के किस उत्पाद को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मखाना के उत्पादन के लिए। और याद रहे किस डिस्ट्रिक्ट को? तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट को। 235 नंबर कह रहा है, रोको टोको और फोटो अभियान बिहार के किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये पुलिस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। 236 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव को किया गया है। 237 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मिशन आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है? तो यह महिला वर्ग को लिए किया गया है। 238 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो यह है शिवदयाल। 239 नंबर है, बिहार का पहला पेटेंट सेल किस जिला में खोलने की घोषणा की गई है? तो ये जिला है पटना। 240 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 30 अप्रैल 2022 को किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 241 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के बाल सिपाही की नियुक्ति के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो 12 से 18 वर्ष रखी गई सीमा। 242 नंबर क्वेश्चन है, पटना में नवनिर्मित इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन कब किया गया? तो ये 3 मई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। 243 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत बिहार के कितने तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है? तो 2850 तालाब पूरे बिहार से। 244 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग के उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा बिहार को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मलेरिया के लिए। 245 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जिला है पटना। अगला क्वेश्चन है 246 नंबर, इसमें कह रहा है, यूनेस्को ने लुप्तप्राय विश्व विरासत की सूची में लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को जगह दी है, यह बिहार के किस जिला में है? तो ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर। 247 नंबर, चलिए 247 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बिहार के किस स्थान पर स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है राजगीर में। 248 नंबर में है, 23 अप्रैल 2022 को वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा लहराकर रिकॉर्ड बनाया है? तो 78,000 से अधिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 249 का, हाल ही में डाक टिकट ने बिहार के किस व्यक्ति के नाम पर 5 रुपया का डाक टिकट जारी किया है? तो यह है राजन कुमार के नाम पे किया है। अगला है 250 नंबर। 250 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिला के डायरी प्रोडक्ट को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के प्रोडक्ट है? ये है पटना के। 251 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल बालिका फुटबॉल चैंपियन अंडर 17 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है दूसरा स्थान। 252 नंबर क्वेश्चन है, 252 नंबर में कह रहा है कि पावापुरी में स्थित वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्था का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्था। ठीक है, चलिए 253 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर बिहार के किस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है आनंद किशोर जी को किया है। 254 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो गोपालगंज में किया जाएगा। 255 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस बैंक के द्वारा मेरा गांव मेरा बैंक पहल शुरू किया गया है? तो ये किया गया भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। 256 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री समेकित चौड़ विकास योजना के तहत बिहार में किस चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है? तो ये की गई है मछली उत्पादन के लिए। 257 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कितने थाना में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी? तो 500 थाने में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी।
258 नंबर क्वेश्चन है, महिला का सर्वाधिक टीकाकरण करने में बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो 5वां स्थान आया है। 259 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारी के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला, जहां बेरोजगार लोग मतलब जो ग्रेजुएट है और जो बेरोजगार है तो उस क्षेत्र में तीसरा स्थान मिला है। 260 नंबर कह रहा है, हाल ही में राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में उन्नयन करते हुए राज्य के श्रम संसाधन विभाग ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। 261 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के टीबी मरीजों के परिजनों को भी टीबी विरोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की जाएगी? तो टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। 262 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बाल तस्करी और बच्चों का पलायन रोकने के लिए राज्य एक मानक संचालन प्रक्रिया तय किया जाएगा। यूनिसेफ की मदद से राज्य की कौन सी संस्था इस पर रिसर्च कर रही है? तो कर रही है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जो कि पटना में है। 263 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार के द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार बिहार में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कितने रुपये की बढ़ोतरी हुई? तो 1221 रुपये आय की बढ़ोतरी हुई है। 264 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। 265 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 महीने का आकांक्षी जिलों का रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें बिहार का कौन सा जिला शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर आया है? तो यह आया है मुजफ्फरपुर। 266 नंबर में ये 266 नंबर का विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में केवड़िया के अंकोरवट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है 268 नंबर, बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। 269 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के द्वारा। 270 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? तो ये कहाँ की है? तो ये है भागलपुर की। 271 नंबर क्वेश्चन है, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? तो ये है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के। 272 नंबर क्वेश्चन है, रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? तो मिली है टोटल 2 ट्रेन। 273 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुकड़ी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। 274 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिला में नबीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन का यूनिट तैयार किया गया है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है औरंगाबाद में। 276 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस महिला को ग्लोबल ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये है अंजलि यादव को। 277 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस भाषा के साहित्यकार मिली रे का निधन हो गया? तो ये कौन है मिली रे? मैथिली के साहित्यकार थी। 278 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार निवासी मनन कुमार मिश्रा लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीसीआई के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो ये बिहार के गोपालगंज के निवासी हैं। अगले में आइए 279 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था बेल्ट्रॉन के द्वारा।
280 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस छात्रा को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ऋतुराज चौधरी को। 281 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस के किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये मिला है किसको? ये मिला है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के आंकड़ों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ? बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ? तो ये विस्तार हुआ है 8% का। 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण इलाकाओं में डिजिटल सेवा की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो 8 डेटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। 284 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए jalkafal.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? तो ये क्या है? मछली। ठीक है, मछली भी आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं jalkafal.com पे, या इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। 285 नंबर क्वेश्चन है देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, इसमें से कितने बिहार में खोले जाएंगे? तो इसमें खोले जाएंगे 9 स्कूल जो है बिहार में खोले जाएंगे। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरचल को बिहार का दूसरा टाइगर कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया, यह बिहार के किस जिला में है? तो ये बिहार के 286 नंबर का बी और सी, मतलब रोहतास और कैमूर के बॉर्डर पे है। अगला है 287 नंबर, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। 288 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में 288 नंबर, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र बनकर तैयार है? तो ये है कौन सा? तो ये है जू सफारी राजगीर में। 289 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है? तो ये है पटना। ठीक है। 290 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में पटना हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है यूट्यूब पे। 291 नंबर है दिल्ली में आयोजित डायोटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है आरती सुमन चौधरी को। 292 नंबर क्वेश्चन है महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम चंपारण में। 293 नंबर क्वेश्चन है डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मधेपुरा में। 294 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया के लिए तहत किया गया है? तो ये है 4 को। 295 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? तो ये है परवल। 296 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आदित्य कुमार को। 297 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है? तो उदयगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? तो ये है नालंदा में। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? तो दरभंगा के कादिराबाग में लगाया गया है, हर्राही पोखरा में। अगला है 299, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक विधि से खेती की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है भोजपुर में। 300 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन में कौन सा पदक जीती है? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। 301 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में
6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ। यह पिछले एक साल की अपेक्षा कितना प्रतिशत है? तो ये 7% है। 302 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के। 303 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो राज्य के 6 शहरों का। 304 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए समूचा आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं 304 का, ये बने हैं फूलचंद चौधरी एवं त्रिपुरारी शरण, दोनों को बनाया गया सूचना आयुक्त। 305 नंबर क्वेश्चन है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है मधु कंकड़िया को। 306 नंबर का रहा, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो पटना में भी बनाया जा रहा है, नालंदा में भी बनाया जा रहा है और दरभंगा में भी बनाया जा रहा है। 307 नंबर क्वेश्चन है, 307 नंबर में कह रहा है, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। 308 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में किसे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह है मगही पान पे। वैसे कतरनी चावल, मखाना, शाही लीची सबको जीआई टैग मिला, लेकिन मगही पान एक ऐसा है जिस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। 309 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो शिक्षा क्षेत्र की। पहले 15% था, उससे बढ़ा के 21% के आसपास कर दिया है। 310 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो ये है वहीदा अहमद को। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे 311 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो अगर लगा अच्छा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।